नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के पिछले 2.5 से 3 साल से इंतजार किया जा रहा है। 2020 में भी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, 2021 में कमेटी भी बनी थी। तत्कालीन राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल सर की अध्यक्षता में, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट वायरल तो हुई थी, लेकिन सरकार के द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई। इसके बाद फिर तबादले किए गए, समय समय पर शिक्षकों के अभी भी आप देखेंगे तबादले चल रहे हैं। और उस क्रम में जहां पर भी शिक्षकों की संख्या कमी थी, उन वहां पर शिक्षकों की संख्या की कमी को पूरा किया जा रहा है। कहीं पर आप देखेंगे केंद्र सरकार की योजना डिजिटल विद्यालयों की है, हर गाँव में स्थापित करने की। कहीं पर आप बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान सुनते हैं, विधानसभा में उन्होंने जो कुछ भी कहा चलिए ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद भी उन्होंने यही बोला है कि अनुपात समानुपात बराबर है या फिर बराबर किया जा रहा है। यानी हर साल रिटायर होने वाले शिक्षक प्लस जो आप नई जो पद सृजित हैं उन पदों पर आपने भर्ती नहीं की। पहले के भी जो पद खाली थे, शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द हुए वैकेंट सीटों पर ही आपने भर्ती कराई थी। तो क्या पिछले 4 सालों में सीटें ही खाली नहीं हो रही हैं? यानी आप शिक्षक भर्ती ना करें, इसके बाद बच्चे विद्यालय छोड़ कर के नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? बाकी व्यवस्थाएं तो की जा रही है, सरकार की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार से, गवर्नमेंट से, माननीय योगी जी से भी हम सभी का निवेदन है कि सर भर्तियां करें। योग्य शिक्षक विद्यालयों में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी विद्यालय में बढ़ेंगे, शिक्षा की व्यवस्था भी सुधरेगी। यूपी टेट, सुपर टेट पास। और पहले देखिए किस प्रकार से शिक्षक भर्तियां हुई हैं, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। पहले कोई तो मानदंड ही नहीं था, कोई 12वीं पास से सीधे जो है शिक्षक बन गए। बहुत जो पुरानी अगर बात कर लें, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि यूपी टेट, सुपर टेट से पहले भर्तियां किस प्रकार से होती थी। फिर यूपी टेट आया, फिर उसमें एक बार मेरिट के आधार पर, कभी यूपी टेट के आधार पर, फिर उसके बाद सुपर टेट की व्यवस्था की गई। फिर धीरे धीरे देखेंगे, पहले सुपर टेट में कट ऑफ 40-45 था, फिर 60-65 हुआ प्रतिशत में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर योग्यता के जो मानदंड है वो बढ़ते गए। तो उसी तरह से योग्य शिक्षक भी आपको मिलते जाएंगे। बीच में आप देखेंगे स्क्रीनिंग की प्रक्रिया भी की जा रही है कि जो योग्य या फिर जो एक बार कर सकते हैं, सरकार की नज़र में जो शिक्षक योग्य नहीं है उनके जो है रिटायरमेंट को लेकर के की स्क्रीनिंग करवाई जाए। तो हमारा तो ये सजेशन है कि एक फीडबैक एग्ज़ाम होना चाहिए, हर महीने करवाइए आप। जो उसमें पास हो शिक्षक, उन्हीं को जो है आगे उसमें रखा जाए। देखिए हम किसी का विरोध नहीं कर रहे जो शिक्षक हैं पहले से, लेकिन कहीं ना कहीं जब शिक्षक योग्य होंगे तो ही जो है बच्चे विद्यालय में ठहरेंगे और विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। गरीब बच्चों को जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है उसका फ़ायदा मिल पाएगा, अनुच्छेद 21(1) का। नहीं तो सब लोग बच्चे, चाहे कितने भी गरीब आदमी हो, आज की डेट में प्राइवेट विद्यालय में ही भेजना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जो प्राइमरी के जो मास्टर हैं, जो गुरु जी हैं साहब, वो भी गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज करके। यानी उन्हें भी मतलब ये चीज़ पता है कि उनके विद्यालय में कोई गुणवत्ता नहीं है। तो उसकी जिम्मेदार कौन है? आप ही लोग तो हैं उसके जिम्मेदार। तो सरकार को यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती करनी चाहिए। बहुत हो गया निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, संविदा का ये सब खेल, ये सब चीज़ें जो है, इतनी बड़ी आबादी, जनसंख्या और कुछ प्रतिशत को भी अगर आप सरकारी रोजगार नहीं दे सकते तो सारी कल्याणकारी योजनाओं का क्या मतलब है? कम से कम जो लोग पढ़े लिखे, कम से कम उन्हें ये भरोसा तो रहे कि अगर हम मेहनत करते हैं, मेरिट में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, तो हमें एक योग्य रोजगार मिल सकता है, सरकारी रोजगार मिल सकता है। बाकी जो जिनका नहीं हो पाएगा वो तो अपना करेंगे ही, चाहे पकौड़ा तले ठेले पर, चाहे कुछ भी करें, चाहे चाय बेचें। मोदी योगी जी बताएंगे तभी क्या? हर आदमी अपने आजीविका के लिए कोई ना कोई करेगा ही कार्य, जो कार्य वो कर पाएगा जहाँ पर सक्षम होगा, भले वो कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो। अब यहाँ पर देखिए फिर से जो है न्यूज़ वायरल की जा रही है कि अगले महीने या फिर 2 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में, या फिर योगी जी का निर्देश है जो रिक्त पदों का विवरण मंगवाया जाए, भर्ती की जाए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सभी लोग अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि भर्ती दे सरकार, और अच्छा भी है, मुद्दा उठना चाहिए। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल आदेश या नोटिफिकेशन ही नहीं आ जाता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती हम देने वाले हैं या फिर दे रहे हैं, तब तक भरोसा ही नहीं होता है। गलती किसी की नहीं है, हम सभी की, किसी की गलती नहीं है। हम लोग इतना मतलब धोखा खा चुके हैं, बार बार आश्वासन मिलता है, फिर होता है कि 69,000 के बाद भर्ती देंगे, कभी कमेटी बनती है, कभी कुछ बनती है, कभी 17,000 का एक जो है उम्मीद दिया जाता है, फिर वो भी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फिर उसका भी कुछ अता पता नहीं है। आपको भर्ती देना ही नहीं था तो आपने फिर उम्मीद ही क्यों दिया? अभी भी जो बच्चे बीएड बीटीसी जो लोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद यूपी टेट, अभी ये भी सुनने में आया था कि अगले महीने में यूपी टेट करवाया जाएगा। अभी डीएलएड के एडमिशन चल रहे हैं, और जो पुराना वाला जो डीएलएड 2021 है, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी जारी हुए हैं। 75% कितना लोग बता रहे हैं फेल हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा लोग फेल हो चुके हैं। तो यही सब चीज़ें मिला करके हैं, नकल वगैरह सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, ताकि लोग योग्य बने, योग्यता से पढ़ाई करें और योग्यता से लोग कोई खिलवाड़ ना हो, ताकि योग्य शिक्षक पहुँचेंगे
तो हमें विश्वास है कि आगे जो है बच्चे बढ़ेंगे तेज़ी के साथ, और उसी क्रम में शिक्षकों की भर्ती भी सरकार को करनी चाहिए। यूपी टेट 2022 आवेदन को लेकर के कोई भी कन्फर्म अपडेट नहीं है, लेकिन अगले महीने में सुनने में आ रहा है कि सितंबर में विज्ञापन इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर तक परीक्षा रिजल्ट, और उसके बाद जो है फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद, जहाँ तक देखिए हमें जो पता चल रहा है। बाकी तो हो सकता है कि बिना यूपी टेट के सुपर टेट, लेकिन ये सपने जैसा हो रहा है। हम लोग पहले भी ये सब उम्मीदें लगा चुके हैं, अब उम्मीद लगाना कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात देखिए, यूपी टेट में जो पुराना वाला यूपी टेट 2021 से 2022 में एग्जाम रिजल्ट आया था पेपर लीक होने की वजह से, तो उसमें भी कोर्ट मैटर चल रहे हैं। उसमें भी कॉमन अंक वाला मामला है, मामला फाइनल हुआ नहीं। हो सकता है कि कॉमन अंक का आदेश दिया जाए, उसमें भी कुछ बच्चे यूपी टेट वाले पास भी हो जाएंगे, कुछ लोगों के नंबर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये नया विज्ञापन है, ये और कोर्ट अपडेट को लेकर के बात होगी। बाकी बीएड बीडीसी सुप्रीम कोर्ट वाले में 17 अगस्त को सुनवाई होने जा रही है। 17 अगस्त को सुनवाई अगर हो गई तो उसके बाद ही फिर चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर होनी शुरू होंगी, या हो सकता है कि ऑर्डर रिजर्व भी हो जाए, फिर बाद में फाइनल आदेश भी सुनाया जाए कि इसमें क्या हो सकता है। बाकी इन सब मुद्दों की वजह से जो बीएड और बीटीसी या उसके समकक्ष ईटीटी, जेबीटी, डीएलएड, बीएसटीसी सभी लोग परेशान हैं कि आखिर क्या होगा भविष्य हम सभी का। बीएड के अभ्यर्थी अलग परेशान हैं, बाकी जो डीएलएड समकक्ष अभ्यर्थी हैं वो अलग परेशान हैं। एक यहाँ पर हम आप सभी के बीच में और भी महत्वपूर्ण सूचना शेयर करना चाह रहे थे। हालांकि इसके पहले 4 अगस्त को फाइनल हुआ था कि धरना दिया जाएगा लखनऊ में, लेकिन फिर उसमें कुछ लोगों ने फिर उसको सपोर्ट नहीं किया, फिर वो अपना फिर अलग जो है उनकी मुहिम है। तो खैर जो भी जिसकी भी मुहिम हो, हम सभी को एक दूसरे के सपोर्ट करके ही हमें अपनी मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। बस हमारा ये निवेदन है। चाहे ट्विटर कैंपेन तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, धरना प्रदर्शन क्या हम लोगों ने कम किया, जिलेवार ज्ञापन तक दिया गया चुनाव से पहले। ये आप देख लीजिए, अगर आपको देखना हो, डीएलएड 2021 वाला जो रिजल्ट आया हुआ है, इसमें 39.97% प्रशिक्षु उत्तीर्ण घोषित किए गए, मतलब 62.85% फेल हो गए, और 75,000 से ज़्यादा लोग फेल हो गए हैं सब मिला करके। इसमें और भी जिनके बैक पेपर वगैरह थे उन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था। नकल नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पे, बस ये ठीक है। फेल हो तो आप पढ़ाई करिए, क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। नकल नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पे, जो भी पहले हुआ वो सब बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसको देख लीजिए, यहाँ पर पैदल तिरंगा यात्रा निकाल मांगेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में हर साल प्रवेश लिए जा रहे हैं और प्रशिक्षु हर साल निकल रहे हैं पास होकर के, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती पिछले 4 साल से नहीं निकली। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड बीटीसी के बेरोजगार प्रशिक्षित आंदोलन की राह पर है। इसी कड़ी में अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए डीएलएड संघ के अध्यक्ष की अगुवाई में प्रशिक्षु बेरोजगार प्रयागराज से लखनऊ तक पैदल तिरंगा यात्रा शुक्रवार से निकालेंगे। तो ये कोई आसान काम तो है नहीं, बहुत मुश्किल काम भी हम नहीं कह सकते हैं, असंभव भी नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल काम तो है, क्योंकि इतना दूर पैदल तिरंगा यात्रा निकालना कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुष्कर कार्य है। फिर भी सब लोग सपोर्ट करेंगे, हम सभी लोग सपोर्ट करेंगे। डीएलएड संघ के अध्यक्ष ने बताया कि पैदल तिरंगा यात्रा शुक्रवार को अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से दोपहर 12 बजे रवाना होगी। प्रशिक्षुओं की योजना 15 अगस्त को लखनऊ पहुंचकर जीपीओ पार्क लखनऊ में तिरंगा फहराने की। उन्होंने कहा, सरकार प्रशिक्षित बेरोजगारों की मानसिक स्थिति को समझ नहीं रही है। बेसिक शिक्षा में लाखों पद रिक्त है, हलफनामा, ये सब चीज़ें तो हम लोग जानते हैं पहले से, कोई मतलब नहीं। कमेटी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, अनुपात समानुपात। देखिए यहाँ पर मेरा एक और निवेदन है, हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन एक चीज़ हमारा और निवेदन है कि कभी भी इसमें जो है कोई भी किसी भी तरह की हम लोगों को मतलब नेतागिरी देखिए नहीं होनी चाहिए। मैं किसी को भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसी वजह से या कुछ भी वजह से भर्ती नहीं आ रही है, लाखों लोग प्रशिक्षु परेशान हैं, ठीक है। अब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबको जो है ना एक साथ आकर के हमें किस प्रकार से सरकार से भर्ती की मांग करनी चाहिए, इसको लेकर के फोकस करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करते रहा करिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्रैक्टिस सेट भी हमने स्टार्ट किया था, लेकिन भर्ती का कुछ नाम निशान नहीं। प्रैक्टिस सेट आगे भी चलाएंगे, जो आप सभी के लिए, आप सभी की तैयारी के लिए ज़रूर बेनिफिशियल साबित होंगे। धन्यवाद।